मुजफ्फरनगर और कैराना में गर्मी दिखा रहे लोगों की 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने और मई जून में शिमला बना देने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने की बात करते हुए कहा कि बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर भेज दिया, इस वजह से उनमें गर्मी आ रही है। शामली में जयंत चौधरी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अखिलेश यादव से योगी आदित्यनाथ के बयान का हवाला देकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद कर सकते हो? मुख्यमंत्री जी यह बताएं कि बिजली का बिल सस्ता होगा या नहीं। पहली बार उनकी ऐसी भाषा नहीं सुन रहा है। मैं तो कहूंगा कि चुनाव आयोग उनके बयान का संज्ञान ले कि एक मुख्यमंत्री की यह भाषा नहीं हो सकती है। ममता बनर्जी इस बार फिर से टीएमसी की चेयरपर्सन चुनी गई है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, बुधवार को 5 साल के बाद टीएमसी में संगठनात्मक चुनाव हुए थे। टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा, ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी नहीं उतरा था, इसलिए उन्हें निर्विरोध पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूजा शुक्ला सबसे युवा प्रत्याशी है। पूजा शुक्ला की सियासत में आने की राह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने का बाद खुली है। करीब 5 साल पहले सीएम योगी को काला झंडा दिखाने वाली पूजा शुक्ला को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ नॉर्थ से उम्मीदवार घोषित किया है। पूजा शुक्ला की उम्र 25 साल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 15-18 वर्ष की आयु के लाभार्थियों के बीच दूसरी खुराक कवरेज में तेजी लाने से संबंधित निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने यह भी कहा है कि पहली और दूसरी खुराक के बीच के गैप तय मानदंडों के हिसाब से ही हो। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पहली बार बसपा प्रमुख मायावती भी रैली में उतरी। आगरा में जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि लोगों को इन तीनों ही दलों को रिजेक्ट कर देना चाहिए। उन्होंने दलितों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सपा ने एक बार दलितों के आरक्षण वाला बिल ही फाड़ दिया था। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को अब महीने के सभी शनिवार को छुट्टी मिलेगी। महानदी भवन मंत्रालय से बुधवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्य का समय तय किया गया है। वहीं भोजन अवकाश पहले की ही तरह रहेगा। कर्मचारियों को अब हर दिन सिर्फ आधे घंटे अतिरिक्त काम करना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में सरकार पर जमकर निशाना साधा और सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। राहुल के इन आरोपों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार किया। बता दें कि राहुल को कूटनीति के कुछ बिसरे अध्यायों की याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ ही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में चीन के हमले की भी याद दिलाई। विदेश मंत्री के साथ ही कई भाजपा नेताओं ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राष्ट्रीय लोक दल रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2 फरवरी को कहा कि हेमा मालिनी ने लगातार मथुरा के लिए काम किया है, जबकि रालोद कार्यकर्ताओं को भी जयंत चौधरी से मिलने दिल्ली जाना पड़ता है। जयंत चौधरी रालोद प्रमुख चाहकर भी हेमा मालिनी नहीं बन सकते। राखी सावंत और उनके पति शमिता शेट्टी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए। एक्ट्रेस ने इवेंट के लिए ऑल डेनिम पहनावा चुना। उन्होंने पार्टी में ग्लूटेन फ्री केक का आनंद लेते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया। इस बीच एक पैप ने राखी की तारीफ करते हुए कहा कि आपके सामने तो नोरा भी फेल है, लेकिन उन्होंने आई लव नोरा के अपने जवाब से सभी को जीत लिया। राखी को बाद में यह कहते हुए सुना गया, अगर कोई मुझे छुएगा तो मैं 500 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा दायर करूंगी। ऑस्ट्रेलिया के एक खोजी अखबार ने बुधवार को दावा कि 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में चीन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसके कई सैनिक रात के अंधेरे में तेज बहती नदी को पार करते समय डूब गए थे। चीन ने 5 सैन्य अधिकारियों और सैनिकों के मारे जाने की बात कही थी। खबर से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी ब्लॉगर के निष्कर्षों का हवाला दिया है। मौसम ने पलटा अपना मिजाज। बता दें, दिल्ली एनसीआर में बीते बुधवार को देर तक तेज हवाओं से मौसम ही बदल गया है।
एक बार फिर ठंड ने दस्तक दे दी है। गुरुवार सुबह कई इलाकों में हुई बारिश के कारण ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया और संभावना जताई है कि आज दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर बताया कि आज बादल के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही हवाएं 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी। ऐसा शुक्रवार तक रह सकता है, लेकिन शनिवार को वापस धूप खिलेगी।